रहमल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मक़ाम शीअतिल हक़्क़ अलिय्या वसय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्म समिय्या। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद वल रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ारि वस्सकीनह अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना। फ़ातिहत किताबित तकवीन, ख़ातिमत मुसहफ़ित तदवीन। सय्यिदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अअलामिल वरा व मसाबिहिद दुजा व अमानिल अहलिस सरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम वश्शाकीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सलावत बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इरशाद हज़रत अहदियत है, ये खमसा मजालिस जो मेरे हिस्से का था, इस 14 रोज़ा मजालिस आज़ा जो तिफ़लाने हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़िद हो रहा है और रवां दवां है। इसमें अपने हिस्से की 5 मजालिस में चौथी मजलिस में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आया वाफ़ी हिदाया को उन्वान करार देकर मेरा मौजू जो मुसलसल चल रहा है वो शहादत तौहीद। जो शहादात हैं इस्लाम में, फ़लसफ़े शहादत और फ़लसफ़े क़ियाम इमाम हुसैन। अज़ादाराने सालार शहीदां और मातमदाराने उसराए ख़ानदान इस्मत व तहारत, खुदावंद आलम अपनी वहदानियत के शुहदा और विटनेसेस, अपनी वहदानियत, अपनी वन्नेस, अपनी यगानगत, अपनी यकताई, अपने अनपैरेलल होने, अपने बिला कुफ़ होने, बग़ैर किसी के शरीक होने, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़आल में, न क़ुदरत में, न इक़्तिदार में, न अव्वलियत में, न आखिरियत में, किसी जहत से कोई उसका शरीक नहीं है और वो हर जहत से यकता और यगाना और एक है। हर जहत से, हर आस्पेक्ट में इसकी शहादत में सबसे पहले अपने को शहीद गर्दान रहा है अल्लाह कि शहीद अल्लाह, अल्लाह ने शहादत दी कि वो एक है। अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइका
और वो लाशरीक अपनी तौहीद की शहादत में वो लाशरीक अगर किसी को शरीक कर रहा है तो यही ऐने तौहीद है। नहीं महसूस किया? लाशरीक है, कोई उसके किसी फेल में किसी को शरीक न करे। अब वो मालिक है, अगर वो किसी को ये शरफ दे और अपने साथ किसी को शरीक करे तो ये तो उसका करम है और उन शख्सियतों का ये मेयार है कि स्टेटस है कि लाशरीक भी उनको अपने साथ शरीक कर रहा है अपने उमूर में। अब अल्लाह कह रहा है कि हम हैं शहीद अपनी वहदानियत के और मलाइका व उलुल इल्म, और कुछ साहिबान इल्म है, इल्म वाले हैं जो निगाह परवरदिगार में इल्म वाले हैं। ये हमा शुमा नहीं, हम और आप जिसको आलिम और उलमा कह देते हैं, अल्लाह जिनको उलमा कहे उनका इल्म कैसा होगा? वो अपने इल्म से शहादत दे रहे हैं। अल्लाह कह रहा है उलुल इल्म है, नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इल्म की सिफत वहां पर जिक्र करके ये बता रहा है क्योंकि इल्म वाले हैं लिहाजा वो अपने इल्म से शहादत दे रहे हैं। किसी के फीडबैक से नहीं, किसी के कन्विंस करने से नहीं, किसी के सिखाने से नहीं, किसी की तबलीग से नहीं, किसी के पढ़ाने से नहीं, बाप दादा के कहने से नहीं, बल्कि उनको डायरेक्ट इल्म है, बराह रास्त वो जानते हैं। उनकी रसाई है महरम वो खलवत मशीयत में, वो महरमान खलवत मशीयत हैं कि वो डायरेक्ट जानते हैं कि अल्लाह एक है। ये ऐसे उलुल इल्म है और ये इनकी शहादतें मबनी बर अदल हैं, कायम बिल क़िस्त हैं, इंसाफ और जस्टिस के ऊपर बेस करती हैं। वो किसी पार्टीबाजी में शहादत नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनका इल्म उन्हें मजबूर किए है और अदालत का तकाजा है कि वो ये गवाही दे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें इल्म है और गवाही देते हैं, शहादत देते हैं कि अल्लाह एक है। यह कदर बा मुहावरा तर्जमा जो आपकी खिदमत में रोज़ पेश करता हूँ, तो कल ज़ाहिर के तमहीद का मौका नहीं है और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा तवील तमहीद हो किसी भी मजलिस में, मगर मौजू से मुताल्लिक़ हो तो तकरीब मतलब के लिए कुछ जुमले कहने पड़ते हैं। बहरहाल आज आप थके हुए भी हैं, दिन भर माशाल्लाह जुलूस रहा है, आपका स्टेमिना है, ये इश्क़ अहले बैत है, ये हुसैन से मोहब्बत है आपकी कि आप थकने के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जो भी आए हैं बीबी उनकी शुक्रगुजार हैं, उनका अजर तो अहले बैत अपने अल्लाह से दिलवाएंगे। तो हम लोग फ़कत रस्मी तौर पे मजलिस नहीं करते, आप जितने भी हैं मेरे लिए काफ़ी हैं, मगर ज़रा बेदारी आज मैं उतना नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उतना ज़रूर पढ़ूँगा कि कम से कम आपके आना सुवारत हो जाए। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा सा मेरे सामने आ जाए ताकि मेरी तरफ रुख हो जाए आपका। जज़ाकल्लाह। बात शहादत तौहीद पर थी और इस मंजिल तक आपके अज़ान आलिया को मैं ला चुका कि कोई ऐसा नहीं है जो अपने इल्म से बराह रास्त ये शहादत दे कि अल्लाह एक है। इसलिए कि ना अल्लाह आया, ना बुलाया, ना दिखाया, ना बताया, कोई नहीं जान सकता। कोई क्या जाने? अगर कोई एक भी समझ जाए तो वो नेचुरल नंबर्स वाला एक है, बाबुल आदाद वाला, अदद वाला, 1 2 3 1 2 3 वाला, 1 2 3 वाला वो एक है, या उसकी वहदत हकीकी है। इसे कौन बताएगा? इसे कोई महरम खलवत ही बताएगा। भाई यही सबब है कि जब सूरह तौहीद अल्लाह ने नाजिल किया, कुरान बाद में आया है, मोहम्मद ने अपने को पहले मनवाया। आपने सुना? लिहाजा तौहीद के सूरे में बतौर सनद अल्लाह ने लफ्ज़ कुल रख दिया। तौहीद का बयान बाद में है, लफ्ज़ कुल पहले है। ये लफ्ज़ कुल तौहीद नहीं है, माशाअल्लाह अहले इल्म है। भाई तौहीद का जो टेक्स्ट है, जो बयान है, जो मतन है, जो पैगाम है, जो स्टेटमेंट है, वो क्या है? अल्लाह तौहीद बयान कर रहा है। तो यहाँ से कह दे कि हो अल्लाह हो अहद, वो अल्लाह एक है, अल्लाह समद, वो समद है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना उसको किसी ने पैदा किया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, को उसका कोई पैरेलल नहीं है, कोई कुफ्र नहीं है, कोई हमता नहीं है, कोई बराबर नहीं है। तो हो अल्लाह हो अहद से तौहीद की बात शुरू हुई है, मगर ये पेशानी ये तौहीद पे लफ्ज़ कुल झूमर की तरह जो चमक रहा है, ये कुल तौहीद नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए। अब आप कह दीजिए तो मोहम्मद ने कहा है हो अल्लाह हो अहद, ये कुल बता रहा है, ये कुल बता रहा है कि ये कौले मोहम्मद है।
जरा गौर तो फरमाए, जरा इल्मी मनाजिल के में साथ साथ अज़ान आलिया रहे। यानी है तो अल्लाह का कलाम, मगर अल्लाह कह रहे हैं कुल, आप कह दीजिए। तो जब मोहम्मद हो अल्लाह अहद पढ़े कहेंगे तो ये कौले मोहम्मद हो गया अल्लाह की तरफ से, नहीं गौर फरमाया आपने। इसके मतलब ये है कि ये लफ्ज़ कुल जो है वो तौहीद की सनद है। हर इंफॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं, एक जो है वो नरेशन होता है, एक होता है उसका टेक्स्ट, यानी एक मतन होता है कि उस बात में उसका कंटेंट क्या है, उसमें क्या कहा गया। ये एक हिस्सा है, मगर इससे पहले जो पहला हिस्सा है वो ये है कि जो भी कहा गया कहने वाला कौन है, किसने कहा है। ये बाद में देखा जाता है कि क्या कहा गया, ये पहले देखा जाता है कि किसने कहा। मेरे साथ अगर अहले इल्मी अगर परवास करनी है, ये बाद में देखा जाता है कि क्या कहा गया। सबसे पहले ये देखा जाता है कौन साहब कह रहे हैं, कितने पानी में है, किरदार कैसा है, सच्चे हैं कि झूठे हैं, खानदान कौन है, कबीला कौन है, सोहबत कौन है, इल्म कैसा है, मेमोरी कैसी है, हाफिजा कैसा है, ये सब पहले देखा जाता है। और याद रहे कि खबर देने वाले के किरदार से खबर मुतासिर हो जाती है। अक्सर खबर देने वाले के किरदार से खबर मुतासिर हो जाती है। अभी एकदम से कोई साहब आए और कहें कि फला चौराहे पे खुदा न खास्ता आग लग गई, सबसे पहला रद्द अमल जो आपका रिएक्शन होगा, इंप्रेशन होगा, क्या होगा? क्या सब उठ के भाग जाएंगे एकदम से कि भाई आग लग गई? नहीं, सबसे पहले चेहरा उठा के गर्दन घुमा के आने वाले खबर देने वाले के चेहरे पे नजर डालेंगे कि हैं कौन साहब। भाई 1 किलोमीटर दूर कोई भागता हुआ तो नहीं चला जाएगा सारा मजमा। पहले ये देखें कि कौन साहब है, ये जो खबर देख रहे हैं कि फेंक तो नहीं रहा है, कौन है आप देखिए। और नजर पड़ी तो देखा कि एक लड़का है, टीनेजर है, यंगस्टर है, रंगरूट। सब एक दूसरे से कोनियों से तबादला करके कहेंगे मैं बैठो, लपाड़िया लड़का है, हंसी मजाक में दिन भर झूठ बोला करता है, शोखी में मिजाज में आके कह गया होगा, ठीक है। किसी ने यकीन नहीं माना, लड़का कह के चला गया आग लग गई है चौराहे पर। मजलिस तमाम हुई, 1 घंटे के बाद कुछ लोग उधर इसमें से चले गए, उनका घर उधर था, वहां जाके देखा कि हाँ आग लगी है, लगी थी, बुझाई जा रही है, बुझाई जा चुकी है, मकान जल चुके हैं, दुकानें जल चुकी। क्या होगा आपका इंप्रेशन? अम्मा ये लड़का तो हमेशा झूठ बोलता था, ये तो सच निकला। भाई इस झूठे लड़के ने पहली बार सच बोला था। भाई तवज्जो कर रहे हैं? इसके बरखिलाफ अगर हमने नजर उठा के चेहरे पे नजर डाली तो देखा है कि एक मुत्तकी, परहेजगार, पीर कोहनसाल, एक बुजुर्ग, समाज में मोतबर है, नमाजी, और जो कभी मिज़ा भी नहीं करते, जो मुस्कुरात के देखते बोलते भी नहीं है, इतने खुश के गिरे तो पट से टूट जाएं, कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। और वो कह रहे हैं अब रद्द अमल वो लड़के वाला नहीं होगा, क्योंकि बड़ा मोतबर आदमी कह रहा है, बड़ा सच्चा आदमी, कभी झूठ वूठ नहीं बोला इसने। सब नहीं तो कुछ लोग जिनका घर वर वहां पर होगा, बहरहाल उठ के जाने लगेंगे। और वहां जाके देखा कि ना आग लगी ना कुछ है, बाजारें खुली हैं, लड़के उछल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है, परचेजिंग हो रही है। उनकी खबर का उल्टा निकला। ये पहला झूठ है जो इस सच्चे ने बोला, वो पहला सच था जो उस झूठे ने बोला था। ये पहला झूठ है जो इस सच्चे ने बोला। आपने देखा कि वाकया हुआ कि नहीं, ये बाद में अंदाजा लगा, मगर खबर देने वाले के किरदार से खबर मुतासिर हो गई। सच्चे ने कहा तो गलत निकली, मगर यकीन मानना पड़ा वक्ती तौर से। और झूठे ने कहा चाहे सही निकली बाद में, मगर नहीं माना, क्योंकि वो झूठ बोलता है। तो जो खबर 1 घंटे के बाद खुल जाने वाली है, वहां तो आप हटा सकते हैं बीच से रावी को कि किसने कहा, मगर वो अल्लाह के है कि नहीं है, वो एक है कि 2 है, भाई तवज्जो है कि नहीं है। जो अक्लों से पर्दा करने वाला हो उसके बारे में खबर
खबर देने वाला हमें कितना सादिक व अमीन होगा। तवज्जो है कि नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बाद में देखा जाता है क्या कहा गया, ये पहले देखा जाता है किसने कहा है। भाई मोहम्मद के कैरेक्टर और उनके एतबार पर भाई अल्लाह जो अक्लों से पर्दा कर रहा है, उसकी तौहीद का एतबार और यकीन मोहम्मद के किरदार पर ठहरा है। अगर मोहम्मद पे शक करोगे तो तौहीद भी मशकूक हो जाएगी। सलावत पढ़ते बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुल्ला अभी तक इसी तलाश में है। आपने देखा कि कुल जो है वो सनद है, ओ अल्लाह हो अहद, ये नरेशन है, वो नरेशन है। कुल ऐ मोहम्मद आप कहिए, सनद मतन और टेक्स्ट है तौहीद का, हो अल्लाह से आखिर तक। मुल्ला अभी तक इसी बहस में पड़े हुए हैं ये हमारे मुसलमान भाई कि हाजतों में दुआओं में रसूलुल्लाह को वसीला बनाना कहीं शिर्क ना हो। तुम तो दुआओं के वसीले को शिर्क समझ रहे हो। हमें तो कुरान में तौहीद भी बगैर मोहम्मद के वसीले के नहीं मिली। अब इनकार करना हो तो कर दो, तो मंजिल वही है जहां पर लाना था आपको कि तौहीद में शहादत है उलुल इल्म की, जिसमें उलुल इल्म का कारवान है। अंबिया और मुरसलीन भी अपने ज़माने में, ये 14 अहले बैत हैं जिनमें आगे आगे सबसे बड़ा शहीद जो मोतबर तरीन है, सबसे आगे वो मोहम्मद है, वो रसूलुल्लाह, वो सरदार अंबिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो ये कलमा हम और आप ये मुल्ला पढ़ रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इनका अपना ओरिजिनल, ये इनकी विटनेस ओरिजिनल नहीं है, बल्कि मोहम्मद के एतबार पर है, मोहम्मद के वसीले से है, मोहम्मद की तासी में है। ये मोहम्मद की तकलीद में कलमा पढ़ा जा रहा है। मोहम्मद को हटा दोगे तो तौहीद बेमोतबर हो जाएगी। मैंने कहा था ना कि भाई मुशरिक से मुस्लिम और मुवहिद हुए हो मोहम्मद के सहारे। अगर मोहम्मद ही का एतबार हटा दोगे तो फिर मुशरिक हो जाओगे। तो अल्लाह ने ना तौहीद की शहादत आम बंदों से ली है, अल्लाह अकबर, ना अल्लाह ने अपने किसी मनसब इलाही की शहादत आम बंदों से ली, ना खातिमुल अंबिया की रिसालत की शहादत आम उम्मतियों से ली। अब जरा बहुत बेदार हो जाए, बहुत अहम मंजिल पे आपको जो आज का बयान अहम जो शुरू करना था वो यहाँ से है। तौहीद की मंजिल गुजर गई, पहला कलमा किससे मिला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मोहम्मद की तकलीद है, ये मोहम्मद से कलमा मिला जैसे लोग दोहरा रहे हैं मोहम्मद के सहारे, वरना किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है अपने इल्म से। अब आइए जरा दूसरे कलमे, ये जो पढ़ते हैं कलमे रिसालत हम और आप, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 1400 साल से आज तक किसी उम्मती की ये मजाल है, औकात है कि वो ये कहे कि हम अपने इल्म से शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल बनाया है, वो अल्लाह के रसूल हैं। भाई कौन शहादत दे? शहादत वो देगा कि जो शाहिद वाक़या हो। भाई अल्लाह ने मोहम्मद को अगर यहाँ नबूवत दी होती तो यहाँ वाले शहादत देते, यहाँ नबूवत दी ही नहीं है तो यहाँ के लोग शहादत कैसे देंगे? भाई वहाँ का आदमी शहादत देगा कि जब अल्लाह नबूवत दे रहा हो और किसी को शहीद बना के, गवाह बना के नबूवत दे रहा हो। अज़ान आलिया पहुँच रहे हैं कि नहीं? रिसालत की शहादत इल्म के साथ कि मैं शहादत देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये नहीं कि मोहम्मद दावा कर रहे हैं कि मैं रसूल हूं। ये तो हिस्ट्री है। ये तो एक मुशरिक भी कहेगा कि मोहम्मद ने दावा रिसालत किया। ये ईमान और अकीदा नहीं बनता, ये तो इंफॉर्मेशन है। भाई मैं कहूँ कि मैं रूए ज़मीन पे हैं, मैं इतनी हिमाकत की बात करूँगा नहीं, मिसाल दे मैं कहूँ रूए ज़मीन या हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आलिम हूँ और आप जाके दोहरा दें कि उरूजुल हसन साहब ने आज मिंबर पे दावा किया कि मैं हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आलिम हूँ, तो ये आप खबर दे रहे हैं, आपके हलक से थोड़ी ना उतरी है। भाई आप इस बात पर यकीन तो नहीं कर रहे हैं, लाजिम नहीं है।
आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अब मोहम्मद ने जो ऐलान रिसालत रसूलुल्लाह ने किया है, इसकी गवाही कौन देगा? किसे डायरेक्ट इल्म है? दोहरा देना कि वो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने दावा रिसालत का किया, ये हिस्ट्री है। मगर ईमान और अकीदा कब बनेगा? जब आपको यकीन हो कि ये अल्लाह के रसूल हैं। और शहादत आप जब ही दे पाएंगे ओरिजिनल, जब आपको डायरेक्ट इल्म हो कि अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल और नबी बनाया है। यहाँ बनाया ही नहीं है तो यहाँ वाला शहीद भी नहीं बन सकता। भाई यही सबब है कि जुल अशीरा की दावत में जब इब्तिदा इस्लाम की हुई है तो किसी ने भी तस्दीक रिसालत न की सिवाय अली के। भाई है अज़ान आलिया मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। कि तारीख में लोग पढ़ते हैं कि कितने जाहिल थे कि 3 दिन सुनते रहे, देखते रहे, मगर किसी ने गवाही न दी, तस्दीक न की मोहम्मद की रिसालत की। मैं कहूँगा अगर वो लोग अली के अलावा अगर वो लोग ये गवाही देते, तस्दीक रिसालत करते, तो हम कहते कि बड़े जाहिल हो, तुम्हें कैसे इल्म के अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल बनाया है? क्योंकि यहाँ बनाया ही नहीं है, वहाँ से बना के भेजा है। तो अब किसी का इल्म और उसकी उड़ान इतनी हो कि अल्लाह उसे दिखा के मोहम्मद को मनसब रिसालत और नबूवत दे तो वो शहादत देगा। यही सबब है कि अली के अलावा उस वक्त कोई शहीद रिसालत नहीं है। नहीं, मैं जरा सा और आगे आपको लेके जाऊं, ये कुरान से, यानी अल्लाह ने भी इस शहादत का जिक्र किया है कुरान में कि अली के अलावा कोई ओरिजिनल शहीद नहीं है। अली ही की विटनेस ओरिजिनल है मोहम्मद की रिसालत के बारे में। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वह यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ऐ मेरे रसूल ये काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। कुल, इनसे बेनियाजी के साथ कह दीजिए, इनकी औकात बताते हुए कि कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, इनसे बता दीजिए कि तुम इनकार करते रहो, मेरी रिसालत का तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। मेरी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है कि जिसके पास अल किताब का इल्म है। जाओ तफसीरें उठा के देखो कि वमन इंदहु इल्मुल किताब कौन है? सिवाय अली के किसी का यह स्टेटस ही नहीं है। अब आपने देखा कि ला शरीक भी अपने साथ अली को शरीक कर रहा है कि मोहम्मद की रिसालत की शहादत और गवाही में एक अल्लाह है और एक मन इंदहु इल्मुल किताब अली है। इसके मतलब अली ही वो है कि जिसकी इल्मुल किताब, तवज्जो, मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास अल किताब का इल्म है। फिर सिफत इल्म आई है, यानी अली से अल्लाह ने या किसी ने नहीं कहा है कि इनकी रिसालत की गवाही दो, बल्कि अली अपने इल्म से गवाही दे रहे हैं। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली अपने इल्म से गवाही दे रहे हैं। तो अब बात को समेटूं जल्दी जल्दी, आपको आज़ान आलिया को मंजिल तक लाना है। तो पहली शहादत कहाँ से मिली? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे आगे मोहम्मद, ये है तकलीद मोहम्मद। और रिसालत की शहादत ओरिजिनल सबसे पहले किसने दी है? वो अली है या उनके घर बच्चे जो अज्जाए नूर मोहम्मद हैं। इनके अलावा किसी को डायरेक्ट इल्म नहीं है। भाई मोहम्मद का स्टेटस क्या है? या वो अल्लाह जाने जिसने मोहम्मद को पैदा किया है, या वो हस्तियां जाने जो मोहम्मद के साथ पैदा हुई हैं। सलावात पढ़ते रहिए बल मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दूसरा कलमा जिस पे बहुत मुसलमानों को नाज है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा लाए कहाँ से?
ये आपके खानदान से निकला, ये आपके बुजुर्गों ने कलमा दिया। अब से लेकर 1400 साल पहले तक किसी की भी ये विटनेस ओरिजिनल है, ये शहादत। अरे उस वक्त के असहाब रसूलुल्लाह रिज़वानुल्लाह अलैहिम और अज़वाज रसूलुल्लाह, उसमें किसी का भी ये इल्मी स्टेटस था जो कहे कि हमें डायरेक्ट इल्म है कि अल्लाह ने रसूल बनाया है मोहम्मद को। मैं किसे दिखा के बनाया है, तुम्हें खबर ही नहीं है। और कब मोहम्मद नबी बने हैं ये भी तो सुन लो। हर एक के बस की है ही नहीं कि वो ये गवाही दे कि अल्लाह ने मोहम्मद को नबी बनाया है। अमा कोई आदमी क्या गवाही देगा, जबकि मोहम्मद उस वक्त भी नबी थे जब आदम ही नहीं पैदा हुए थे। कोई आदमी, कोई औलाद आदम, कोई बशर क्या गवाही देगा, जबकि पैगंबर खुद कह रहे हैं हर सुन्नी शिया किताब में कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान से गुजर रहे थे। अभी बशरियत का बाप खिलकत की मंजिलों से गुजर रहा है और मैं उस वक्त भी नबी था। और एक और हदीस है, इसी दूसरा मिसरा भी है कि या अली कुंत अमीरल मुमिनीन व आदम बैनल माए व तीन, ऐ अली तू उस वक्त भी अमीरुल मोमिनीन था जब आदम मिट्टी पानी से गुजर रहे थे। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये दूसरा कलमा भाई तवज्जो, ये 1400 साल से अली से बुग़्ज़ भी है मगर कलमा भी अली का दोहराया जा रहा है। जरा मेरे साथ आइए। तो कलमा मोहम्मद से मिला है, रिसालत का कलमा सबसे पहले अली से मिला है। ये अली ही तस्दीक रिसालत, शहादत रिसालत मोहम्मद देने वाले हैं। तो दूसरा कलमा तो तकलीद अली में पढ़ा जा रहा है। आपको जितनी भी प्रॉब्लम हो मगर ये जुमला अली ही का है, जिसे चबा कर मुसलमान बन रहे हो। मोहम्मद और अली का मेयार तो देखो, मोहम्मद ने कलमा दिया तो शिर्क से पाक हुए, अली ने कलमा दिया तो कुफर से पाक हुए। अब अली के चाहने वालों को काफिर 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 कहा करो। काफिर तो वो हैं कि अली न होते तो इस्लाम ही नहीं ला सकते थे। तवज्जो है कि नहीं है? तो पहला कलमा किससे मिला? रसूलुल्लाह से मिला, जो आगे आगे है। साथ में तो अली भी है, ज़हरा भी है, सारे 14 हैं मगर आगे आगे रसूलुल्लाह सबके सैयद व सरदार। दूसरा कलमा किससे मिला? इतरत रसूलुल्लाह के सरदार सैयदुल इतरा अमीरुल मोमिनीन। ये कलमा शहादत जो रिसालत का है, शहदो न मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तकलीद अली में है, ये पैरवी अली में है, ये अली का दिया हुआ है। महसूस करो न करो, वरना दलील दो इसकी। अपने इल्म से किसने कहा? कोई एक सहाबी है जो कहे हमें इल्म है, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हमें इल्म है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हमें डायरेक्ट इल्म है? कुछ नहीं। तौरात और इंजील वाले तो अलामतें देख रहे थे मगर डायरेक्ट इल्म नहीं था। नबियों की किताबों में बशारतें देखी हैं, वो डायरेक्ट इल्म नहीं है। इंजील में देखा है तो ईसा के भरोसे है और तौरात में देखा तो मूसा के भरोसे। देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट इल्म की बात कर रहा हूँ कि किसी को डायरेक्ट इल्म नहीं है अली और औलाद अली के अलावा कि अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया है नबी और रसूल। ये फ़कत वो उलुल इल्म है कि जिनकी ये टेस्टिमोनी, ये इनकी विटनेस ओरिजिनल है। दूसरा कलमा अली से मिला। अब पैगंबर हिज्जतुल विदा करके मैदान गदीर तक आए। अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुंचा दो हुक्म खुदा से। पैगंबर ने मैदान गदीर में पालाने शुतर के मिंबर से अल्लाह के हुक्म से कहा मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। लो ये अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह, ये तीसरा कलमा हुक्म खुदा से मोहम्मद ने दिया। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अली का कलमा है, मोहम्मद का नहीं। अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह, ये अली का कलमा नहीं है, मोहम्मद का है। कितना अहमक है ये मुल्ला कि अली के कलमे को तो दोहराता चला आ रहा है,
किसी की हैसियत ही नहीं है कि वो मोहम्मद की रसालत की गवाही दे। ये तीनों कलमे मिले हैं, तवज्जो है कि नहीं है? लोग हमसे कहते हैं आपने कलमे में इजाफा कर दिया है। मैं कहता हूँ जरा सा कुरान उरान पढ़ के देखो, हम शियों ने कलमे में इजाफा नहीं किया है, आपने कलमे में डंडी मारी है। ये पाकिस्तान में अभी बड़े बड़े तकफीरी मुल्ला हैं, ये बना में तौहीद, बना में नामूस सहाबा हैं, शर्म भी नहीं आती है। अबे नामूस हो तो हिफाजत करो, नहीं समझे? नामूस सहाबा के नाम पर मुवहिदीन को, मुस्लिमीन को कत्ल करना, ये अलीयुन वलीउल्लाह को बता रहे हैं ये दहशतगर्दी का नारा है। अच्छा, आप कब से शरीफ हो गए दहशतगर्दी के खिलाफ? सबसे बड़े दहशतगर्द तो आप ही हैं। और हमारे यहाँ जो आपके सुर में बोलता है, हम उसे निकाल के वापस भी कर देते हैं कि अगर नहीं सूट कर रही है तशय्यो तो उधर ही चले जाओ। ये दहशतगर्दी का कलमा है, हैं? यानी अजान में अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह ये आ जाए तो दहशतगर्दी का कलमा है। यानी अली का नाम अजान में आ जाए तो दहशतगर्दी है। तो अली तो काबे में भी आया था। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे तुम कहाँ कहाँ से अली को अलग करोगे? तुम अली को अल्लाह से कैसे अलग करोगे? तुम अली को रसूलुल्लाह से कैसे अलग करोगे? अजब मंजिल है, अल्लाह से अलग करके देखो, तुम्हें कहीं मिले ही का नहीं। खुद पैगंबर तुम्हारा कह रहा है कि या अली अंत बे मंजिलतिल काबा, ऐ अली तू जो है काबे के मानिंद है। योता वाला याती, कि जिसके पास जाया जाता है, काबा खुद से चल के हाजियों के पास नहीं आता है। मेरे मौला ने यह पैगंबर ने कह दिया था कि तेरा स्टेटस काबे का जैसा है, तो मेरे मौला ने बाद रसूलुल्लाह इस तशबीह को, इस सिमिली को, इस उपमा को, इस मिलाओ को कि काबे की मंजिल है तेरी। अली ने बाद रसूलुल्लाह 25 साल अपने घर में बैठ के यह साबित कर दिया कि काबा नहीं जाएगा बायात लेने, चौथे नंबर पे आना पड़ा। यह है मंजिल। या अली अंता, या अली मसलों का मसले सूरत तौहीद फिल कुरान, ये भी पैगंबर की हदीस है। अली तेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे कुरान में सूरह तौहीद। खुदा सुन ले दो चार जुमले, जरा लहक के तबीयत मेरी भी आ गई है मूड में, दो चार जुमले सुन ले, बहुत अहम है। तो अजब मंजिल है, पैदा हुआ तो काबे में, खाना तौहीद में विलादत, खाना तौहीद में शहादत, मिसाल दी। अजब मंजिल है, सूरह तौहीद की मिसाल दी। अरे अब तो समझ में आया कि सबसे बड़ा मुहाफिज तौहीद अली है। सूरह तौहीद की मिसाल अली से दी जा रही है, और खाना तौहीद में अली पैदा हुए, और खाना तौहीद मस्जिद ही से अली गए, जामे शहादत नोश किया। अब समझे तुम कि यह 13 रजब को जो हम महफिल विलादत अली करते हैं, और 21 रमजान को जो मजलिस शहादत अली करते हैं, ये हमारा सालाना ऐलान तौहीद है कि अगर ये जो कमबख्त हासिद दुश्मनाने शियाने अली ये जो इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग अली को अल्लाह मानते हैं, अरे अहमको, अल्लाह की पहचान ये है सूरह तौहीद में कि लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया विलादत की तरह, ना उसकी विलादत किसी से हुई है। अगर हम अली को अल्लाह मानते तो जश्न विलादत ना मनाते। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
हम अली को अल्लाह मनाते तो जश्न न अल्लाह की विलादत होती है माज़अल्लाह, न अल्लाह कत्ल होता है, शहादत अल्लाह की नहीं होती। ये 13 रजब को महफिल विलादत और ये 21 रमज़ान को मजलिस शहादत अली, ये हमारा सालाना ऐलान तौहीद है कि अगर अल्लाह मानते होते तो न विलादत का जश्न करते, न शहादत की मजलिस करते। अब अगर तुम्हें शिर्क से बचना है तो जश्न विलादत भी मनाओ और मजलिस शहादत भी करो। तुम कहाँ से अली को अलग करोगे? अल्लाह से अलग नहीं कर पाओगे। इस जगह अली ही नफ्सुल्लाह है, अली नफ्सुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली यदुल्लाह है, अली जंबुल्लाह है, अली उज़ुनुल्लाह है, अली इरादतुल्लाह है, अली मशीयतुल्लाह है, अली कुदरतुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। अल्लाह से नहीं अलग कर पाओगे, न रसूलुल्लाह से अलग कर पाओगे। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। तुम कहाँ मोहम्मद से अली को अलग करोगे? अली हर जगह तो शरीक मोहम्मद है, हर जगह तो साया मोहम्मद है। इब्तिदा में शरीक मोहम्मद, इंतहा में शरीक मोहम्मद, असल में शरीक मोहम्मद, नस्ल में शरीक मोहम्मद। ये यूं ही खिताबत नहीं है, हर एक के लिए मिसालें मौजूद हैं, दलाइल मौजूद हैं। इब्तिदा में शरीक मोहम्मद, इंतहा में शरीक मोहम्मद, असल में शरीक मोहम्मद, नस्ल में शरीक मोहम्मद। अरे असलाब शाम खात में शरीक मोहम्मद, अरहाम मुतहरात में शरीक मोहम्मद, खानदान में शरीक मोहम्मद, कबीले में शरीक मोहम्मद, अशीरे में शरीक मोहम्मद, बिस्तर पे शरीक मोहम्मद, मिंबर में शरीक मोहम्मद, बिस्तर पे शरीक मोहम्मद, मिंबर में शरीक मोहम्मद, सफ़र में शरीक मोहम्मद, हज़र में शरीक मोहम्मद, जलवत में शरीक मोहम्मद, खलवत में शरीक मोहम्मद, बस में असहाब में शरीक मोहम्मद, खलवत अज़वाज में शरीक मोहम्मद, बस में अहले बैत में शरीक मोहम्मद, मैदान जिहाद में शरीक मोहम्मद, मैदान सुलह में शरीक मोहम्मद, मक्के में शरीक मोहम्मद, मदीने में शरीक मोहम्मद, बद्र में शरीक मोहम्मद, ओहद में शरीक मोहम्मद, जंग में शरीक मोहम्मद, सुलह में शरीक मोहम्मद, मस्जिद में शरीक मोहम्मद, मेहराब में शरीक मोहम्मद, सलाह में शरीक मोहम्मद, क़याम में शरीक मोहम्मद, रुकू में शरीक मोहम्मद, रुकू में शरीक मोहम्मद, सुजूद में शरीक मोहम्मद, अरे मिंबर में शरीक मोहम्मद, ज़मीन में शरीक मोहम्मद, अर्श में शरीक मोहम्मद, अफलाक में शरीक मोहम्मद, मेराज में शरीक मोहम्मद, सिरतुल मुंतहा में शरीक मोहम्मद, हिजाब नूर में शरीक मोहम्मद, अना फतहुल्लाह में शरीक मोहम्मद, हिजाब नूर में शरीक मोहम्मद। और मेराज में तो कुछ ऐसा मंजर नजर आया कि ये साया मोहम्मद, अरे मोहम्मद का जिस्म इधर खड़ा है, साए की आवाज उधर से आ रही है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहाँ मोहम्मद से आला करोगे? जलवत में शरीक मोहम्मद, मुनाजात नजवा में शरीक मोहम्मद, इस्मत में शरीक मोहम्मद, फजीलत में शरीक मोहम्मद, करामत में शरीक मोहम्मद, इबादत में शकीर मोहम्मद, मेयारों में शरीक मोहम्मद, मेयारों में हर फजीलत में शरीक मोहम्मद, हर करामत में शरीक मोहम्मद, हर बुलंदी में शरीक मोहम्मद, लहजे में लहजे एक जैसे, रफ्तार एक जैसी, किरदार एक जैसा, गुफ्तार एक जैसी, रफ्तार और गुफ्तार और किरदार एक जैसा, सब कुछ तो मिल रहा है। बल्कि यही नहीं, औलाद अली ये 14 के 14 ऐसा मोहम्मद से हम आहंग है कि अहले बैत से ये रवायत आपको कई अहले बैत के कई अइम्मा खुद रसूलुल्लाह से है कि अगर तुम तक हमारी कोई रवायत पहुंचे और तुमको इंडिविजुअली न मालूम हो कि हम में से 14 में से किसने कही है, मगर तुमको मजमूई हैसियत से ये यकीन हो कि कहीं हम में ही से किसी एक ने है, मगर तुम्हें ये यकीन ना हो कि इसने कही है या उसने कही है या हमारे अव्वल ने या औसत ने या आखिर ने, और ये यकीन हो कि हम में ही से किसी ने कही है, तो हम अहले बैत तुम्हें इजाजत देते हैं कि वो बात हम में से जिससे चाहो मंसूब करके बता दो, तुम झूठ नहीं बोलोगे। हमें दुनिया के कारखाने ने 4 इमाम बनाए, एक मसला शरई भी एक जैसा नहीं है। अल्लाह ने 14 अहले बैत और 12 इमाम बनाए, हर अदा मिल रही है, हर बात मिल रही है। भाई यही सबब है। अब ये बड़े अहम जुमले हैं, मंजिल है, आप
को दायरे के निचोड़ की तरफ लाना है। भाई हर जगह न मोहम्मद न अली अल्लाह से अलग हो पाएंगे, न अली मोहम्मद से जुदा हो पाएंगे, हर जगह शरीक व शरीक हैं। भाई यही सबब है कि बाद रसूलुल्लाह लाख लोगों ने चाहा कि अली को काट के मोहम्मद से जुदा कर दे, मगर वो बिला फसल कर न पाए। इशारों की तरफ इशारों के महरम बने। यही पूरे कलमे को कहा गया दहशतगर्दी है। अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन व कातिल अल मुशरिकीन वल काफिरीन। सब तो है अली के यहाँ। वल मुनाफिकीन, मुशरिकीन और काफिरीन जो थे हैं वो रसूलुल्लाह के सामने कातिल थे, अली मुशरिक काफिर के। अब मुनाफिकीन के कातिल कहाँ से होंगे? तो रसूलुल्लाह के बाद जो जमल और सिफ़ीन और नहरवान होगी, ये वही एड्रेस बता रहा है। तवज्जो है कि नहीं है? इसे कहते हैं ये वह खलीफतहू बिला फसल। ये कातिल मुशरिकीन अगर हमने अली को कहा तो प्रॉब्लम क्या है भैया? बदरोहद में आपने नहीं देखा कातिल मुशरिकीन या मुनाफिकीन कहा तो क्यों खल रहा है? काहे के लिए मुशरिकों की बातें, मुशरिकों को कहना आपको बुरा लग रहा है? मुनाफिकों के कातिल अली हैं तो आपका क्या रिश्ता है मुनाफिकों से? भाई जल्दी बताइए ताकि मुरव्वत करें, रवादारी करें। बात बहुत दूर तक जा रही है। ये अजान के कलमे भी खेल नहीं है। हम लोग दहशतगर्दी नहीं करते हैं, मगर एक जुमला मारते हैं तो नस्लें तड़पती हैं। ये मुकम्मल अकीदा है भाई, ये खेल नहीं है। ये कुरान से वलीउल्लाह हमने लिया है। और तुम अपनी तारीख में जाओ, अपने बुजुर्गों से पूछो कि अली कातिलुल मुशरिकीन थे कि नहीं थे। हम जाओ अपनी तारीख अपने बुजुर्गों से पूछो जिनके जिनके गले कटे कि कातिलुल मुनाफिकीन और काफिरीन अली थे कि नहीं थे। प्रॉब्लम यही है कि इल्ज़ाम भी लगाते हैं। न अली का जैसा हाथ किसी के पास है मोतबर, न अली की जैसी तलवार। हाथ भी उधरी का है और तलवार भी उधरी की। नफ्स अल्लाह ने कह दिया शब हिजरत हमारा है, मुबाहला में रसूल ने कह दिया हमारा है कि नहीं है? तो अब ये नफ्स मोतबर, ये हाथ मोतबर, ये तलवार मोतबर, ये इरादा मोतबर, अली का तो सब कुछ मोतबर है। अब अपने किसी भी बुजुर्ग के कत्ल, भाई तवज्जो है कि नहीं है? हाथ इतना मोतबर, ज़रबत इतनी मोतबर है कि अफज़ल मिन इबादत सकलैन इला यौमिल क़ियामा। तलवार इतनी मोतबर है कि ओहद में जिब्राइल कहे अली की जंग देख करके ला फतह इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ये हाथ मोतबर, ये नफ्स मोतबर, ये तलवार मोतबर। तो अपने किसी बुजुर्ग के कत्ल का इल्ज़ाम अली पर जरा सोच समझ के लगाना। वो कितने भी तुम्हारे यहाँ मोतबर हों, मगर अली पर किसी के कत्ल का इल्जाम सोच समझ के लगाना। अली का नुकसान नहीं होगा, मरहूम झेल जाएंगे। भाई वैसे सुनिए जैसे मैं कहना चाह रहा हूं। मरहूम अगर अली ने कत्ल किया था तो यह इतना मोतबर है कि अली की तलवार मकतूल के अकीदे का फैसला करती है। पहुंच रहे हैं कि नहीं? किसी कितना भी तुम्हारे यहाँ मोतबर हो, मगर निगाह अल्लाह रसूल में इतना मोतबर अली है, सारी सनदें मौजूद हैं। सोच समझ के इल्जाम लगाना, अली का नुकसान नहीं होगा। वजह बता दे क्या है कि ये हाथ तो मोतबर है, इस हाथ की गारंटी तो अल्लाह ने ली है, किसी की गर्दन की जिम्मेदारी अल्लाह ने। अरे इस हाथ की जिम्मेदारी तो अल्लाह
रसूल ने ली है, अली मोतबर है, कोई मोतबर नहीं है। किसी की नट्टी की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली है कि बड़े मोतबर थे। तवज्जो है कि नहीं है? अरे यहाँ ज़रबत मारना अली का शौक नहीं है, बल्कि अल्लाह के दीन की बका की खातिर अगर ज़रबत मारना जरूरी है तो मारेगा अली, और अगर दीन खुदा की जिंदगी के लिए ज़रबत खाना पड़े तो खाएगा अली। यह है मेरा मौला। अब अली का मुकाबला किसी से न कराना इत्तेहाद के नाम पर। तुम तो कह रहे हो मकतूल, अच्छा घबरा गया, कहेंगे नहीं 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 अली ने किसी का कत्ल नहीं किया था, नहीं अली पे इल्जाम गलत है। तो मैं कहूँगा बड़े चालाक ना बनो, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, अपने उन बुजुर्गों की जरा बात करो। अगर अली पे कत्ल का इल्जाम नहीं था तो जमल क्यों लड़ी गई? जाओ उन मोहतरमा से सवाल करो कि मेरे मौला को क्यों परेशान किया उन्होंने। कत्ले उस्मान ही का तो बदला लेने आए थे सिफ़ीन में, वही तो बदला लेने के उसी बहाने तो आए थे। आज तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं 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 अली ऐसा नहीं कर सकते, तो उन जाहिलों ने कैसे सोचा था? अरे तुम तो उनसे ज्यादा समझदार लग रहे हो। तो जब वो जाहिल थे तुम समझदार हो, तो वो जाहिल तुम्हारे रहबर कैसे बन गए? ऐसो ही का मुकाबला अली से कराया जा रहा है, ऐसो ही से इत्तेहाद की दावत दी जा रही है। अली के शियों पे इल्जाम, अली के शियों पे इल्जाम वो बदबख्त क्यों न लगाए जो अली पे इल्जाम लगा चुके। अब कभी तंग दिल ना होइएगा जो आप पे इल्जाम लगाया जाता है और कूफी 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 कह के इल्जाम लगाया जाता है। तुम्हें कूफे की बेवफाई तो बहुत याद है, तुम्हें मदीने की मुनाफिकत क्यों नहीं याद है? बताइए मेरी बात है। कूफे से माशाअल्लाह हदों में जो नहीं रहती दबा अच्छी नहीं होती, बया कुछ भी हो तासीर बया अच्छी नहीं होती। अबू तालिब के बच्चे से जो बच्चा बुग़्ज़ रखता हो, नबी कहते उस बच्चे की माँ अच्छी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक सलावत माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अरे बनी उमैया अगर कूफे से हसद करे, जलन करे तो समझ में आता है ये अपने यहाँ काले अमामे लगा के ये काहे कूफियों से हसद है। तुम्हें मक्के के मुशरिक और मदीने के मुनाफिक नहीं नजर आते। ये करबला ये कूफियों की बेवफाई से हुई है। अगर मदीने में सहाबा कहाँ चले गए थे? अगर मदीने वाले बावफा होते, अगर मोहम्मद के बच्चों से मोहब्बत होती, अगर मदीने वाले बेदीन न होते तो हुसैन मदीने से निकलते ही क्यों? मेरा मौला मदीने से निकला क्यों? कभी मदीने के मुनाफिकीन की बेवफाइयों का तो जिक्र करो। कूफे में ज्यादा सहाबा थे या मदीने में? कभी मदीने का भी जिक्र करो। मदीने ही के तो मुनाफिकों बेवफाओं दुश्मना ने अहले बैत की वजह से कोई न था साथ देने वाला, तभी तो हुसैन वतन को छोड़ रहे हैं। पिछले साल मैंने इन सब बातें जो बकवासें हो रही थी हैं, ये सब बकवासें अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में नहीं होती। ये सब माल इंपोर्ट किया जाता है। ये हमारे यहाँ ये प्रोडक्शन ही नहीं है। अगर कोई लफ्ज़ वफ्ज़ हो गई, चलो बार माल समझाया बुझाया, लान तान हुई, माजरत हजरत हो के ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी है।
हमारे यहाँ गदीरी प्रोडक्ट निकलता है, अब तुम निकालो सकीफाई प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं, वहां से निकले प्रॉब्लम नहीं, उनका दीन है, उनका मजहब है। तुम काहे के लिए गदीर और सकीफा के दरमियान रास्ता कम करना चाह रहे हो? तुम काहे पुल बने हुए हो? भाई जो जहां पर है वहीं पर रहने दो। मैंने पिछले साल एक शेर कहा था, इसीलिए ये कूफा मदीना, घर में हुसैन रह नहीं सकते सुकून से, घर में हुसैन रह नहीं सकते सुकून से, जब तक हैं इस जहां में मदीना मिजाज लोग। घर में हुसैन, सलामत रहिए, घर में हुसैन रह नहीं सकते सुकून से जब तक है इस जहां में मदीना में मेरा हुसैन आज भी गरीबुल वतन है, क्योंकि आलम इस्लाम मदीना बना हुआ है। आज भी मदीना नहीं सुधरा। अरे कूफा तो इफ्तिखार इस्लाम आज भी है, क्या कूफा कूफा करते हो? अरे मदीना इतना गैर मोतबर था कि जब मेरे मौला को हुकूमत ज़ाहिरी मिली है तो पाए तख्त मदीने को नहीं बनाया। सलाम हाज़िर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कभी समझ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले, बुलंद आवाज से अंदर और बाहर सारी सलावत पढ़ रहे बुलंद आवाज से। ये जो अली 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 करके ये खुतबों में जो अली अली बेवकूफ बना रहे हो, नाम अली ले रहे हो ताकि शिकार कर सको हमारे शिया जवानों का। नाम अली लेना जरूरी है, शक्ल सूरत वही बनाओ, अली अली भी कर लो, साथ में मिला के पिला दो तिकना पानी, हैं मिला दो। वो ठर्रे वाले अलग हैं, ये तो विस्की और वाइन दे रहा है बारीक वाली। हल्का नशा चढ़े पकड़ा भी ना जाए, नशा हरण करने का तिरयाक है हमारे पास, हमें इसका जवाब दो। अगर कूफा बहुत खराब था तो मेरे मौला ने मदीने को किनारे करके क्यों कूफे को अपना दारुल हुकूमत बनाया? अगर अली को उम्मीद नहीं थी कूफे के लोगों से तो अली काहे के लिए कूफा गए? जब मक्का गैर मोतबर साबित हुआ तो रसूलुल्लाह ने मदीने में आके पनाह ली, और जब आले मोहम्मद के लिए मदीना जाए अमन रह गया तो अली ने कूफे को बना लिया अपना मरकज। और मजे की बात तो यह है माशाअल्लाह शियाने अहले बैत मौजूद हैं, आखिरी इमाम तक की मारिफत रखने वाले, कि इत्तेफाक हमें जवाब दो कूफा कूफा करने वाले। ऐ दोस्त नुमा दुश्मनों, ऐ गंदुम नुमा जो फरोश हो, ऐ शियों को बदनाम करने वालों, ऐ कूफे को बदनाम करने वालों, ये बनी उमैया ने कूफे को इसलिए बदनाम किया कि वहां शियाने अली हैं। अब हमें इसका जवाब दो कि अली के पास जब ज़ाहिरी हुकूमत आई तो मेरे मौला ने पाए तख्तूफे को बनाया। अब जब पर्दे गैब से वारिस अली आएगा तो मदीना और मक्का महदी का पाया तख्त नहीं होगा बल्कि कूफा ही होगा। सलामत रहे, सलामत रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। न 1400 साल पहले कूफे का मुकाबला मदीना मक्का कर सका था, न आज 1400 साल के बाद कूफे का पसंगा नहीं है मक्का मदीना। अगर खाना खुदा न हो, अगर मज़ार नबवी न हो तो उससे ज्यादा खराब कोई सरजमीन नहीं है। और अहले बैत के लिए हमेशा यह सरजमीन नामुबारक
रही है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप तारीख उठा के देख लीजिए और आज भी मुआजना करो, कहां कूफे का मुकाबला मदीना कर पाएगा। अरे मदीने और मक्के में वो दीन फरोश मुल्ला मुफ्ती बैठे हैं आज भी, जो दहशतगर्दी सारी दुनिया में करते हैं मुफ्तियाने सऊदिया, मगर इराक में सिस्तानी बैठा है। इराक में सिस्तानी बैठा है, इराक में सईदुल हकीम बैठा है, अभी वफात हुई है। अल्लाह रहमत नाजिल करे उस मरजाए आली कद्र जो आयतुल्लाह महसूनुल हकीम के नवासे थे, सबसे बड़े औलाद में, यानी बड़ी बेटी के बड़े बेटे मरजाए वक्त है। आयतुल्लाह खोई बैठे थे, उनके शागिर्द शेख इसहाक फैयाज मरजाए वक्त बैठे हैं। शेख बशीर हुसैन नजफी पाकिस्तानी वही हैं। ये बड़े बड़े उलमा, दिखाओ कोई दहशतगर्दी, करो इराक का मुकाबला। तवज्जो है कि नहीं है? हाँ, इराक ने अगर कुछ दिया है तो तुम्हारे कबीले का है, तुम्हारे कबीले का सद्दाम है, हमारे कुनबे का बाकर और सदर है, बिल्कुल होदा है। तो ताना अगर देना है तो मुनाफिकों की औलादों को दो, वो भी मदीने ही से जाकर शजरा मिलेगा या मक्के से जाकर शजरा मिलेगा। तुम कूफे का क्या मुकाबला करोगे? कूफे से जलन इसलिए है कि अंसार हुसैन कूफे के थे। अली के लश्कर में अक्सरियत सब कूफे ही की है, चंद मक्का मदीना और यमन के लोग जो दूसरा मुल्क है अली के लश्कर में है, मगर सारी अक्सरियत कूफे ही की है। अली को सुकून मिला है तो कूफे वालों की मदद से मिला है। अली ने जो ये 50-50 हजार एक एक लाख का लश्कर लेके गए हैं, जमल और सफीन और नहरवान ने और शियान अली, ये कूफे वाले हैं। अब वो चाहे अकीदे वाले शिया हो चाहे सियासी शिया, कल पढ़ूंगा, आज टाइम नहीं है। हकीकी शिया कौन है, सियासी शिया कौन, बताऊंगा, आज टाइम निकल गया है। ये जो कूफे वाले हैं, तुम्हें इसलिए कूफे वालों से जलन है कि बनी उमैया के नुतफों को उखाड़ कर कातिलाने हुसैन के गले काटने वाला जो मुख्तार था वो भी कूफे का था। तुम्हें इसलिए जलन है कूफे से। अब समझ में आया। की बुराई अगर किसी को करना है तो वो करे कि जिनके दादाओं के गले मुख्तार ने काटे थे। मुख्तार की बुराई, मुख्तार से जलन उन्हें प्रॉब्लम हो कि जिनके बुजुर्गों को मुख्तार ने मारा, वो बदनाम करें कि जिनके बुजुर्गों को कत्ल किया मुख्तार ने। भाई वो क्यों मुख्तार की मुखालफत कर रहा है कि जिसका बनी उमैया से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर कर रहा है तो बनी उमैया के लहजे में तुम क्यों बोल रहे हो? मुख्तार से बनी उमैया को, दुश्मनाने अहले बैत को प्रॉब्लम हो तो समझ में आती है कि बनी उमैया के घरों में सफ़े मातम बिछवा दी मुख्तार आले मोहम्मद ने रहमतुल्लाह व रिज़वानुल्लाह अलैह। अहले बैत के दिलों को ठंडक देने वाला है यह मुख्तार।
तुम्हें क्या है कि प्रॉब्लम है? और अगर रिवायतें उनकी मजम्मत में हमारी किताबों में हैं तो मजम्मत की रिवायतों से कई गुना रिवायतें उनकी तारीफ की हैं, उनकी मदह की हैं। आयतुल्लाह खोई से बड़े रिजाली न बनो, अपनी औकात में रहो, अंडे अंडे से पाँव ना दिखाओ। आयतुल्लाह उज़्मा खोई ने मुअजमुर रिजाल लिल खोई 30-40 वाल्यूम में कम से कम 20 में छपती है, जो मेरे पास कुम में थी। आप जाके आयतुल्लाह खोई का नजरिया देखें, उन्होंने बड़ा पक्का रिजाली, इस पिछली सदी का सबसे बड़ा इल्म रिजाल का आलिम, और बहुत सख्त मेयार पर रिवायतें कबूल करते हैं। अगर ज़ईफ रिवायात हों फ़िक़्ह में भी तो वो उससे इस्तेहबाब को साबित नहीं करते। बहुत सख्त मनहज है, ये अहले इल्म जाने। हर रिवायत उनके हलक से नहीं उतरती, इतने सख्त हैं। अपना अपना मनहज है, अपना अपना रविश तहकीक है। कुछ लोग हल्का हाथ रखते हैं, मगर आगाए खोई जो थे वो बड़ा खतरनाक गिरफ्त थी उनकी, और हर रिवायत को सही नहीं मानते थे। जाके देखो आयतुल्लाह उज़्मा खोई ताबा सराह, इस सदी का सबसे बड़ा रिजाली। पिछले बड़े बड़े उलमा जो सदियों में गुजरे, अगर खोई के सामने आ जाते तो खोई के दर्स में बैठते। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये उलमा ने कहा है। देखो आगा खोई ने क्या कहा है। आगा खोई ने कहा कि मुख्तार के सिलसिले में दोनों तरह की रिवायात हैं, मजम्मत में भी हैं, मदह में भी हैं। मजम्मत की रिवायत कम है, मदह की रिवायत ज़्यादा है। मजम्मत की जो कम रिवायतें हैं वो ज़्यादातर ज़ईफ़ हैं, मगर मदह में जो रिवायात हैं बहुत सी, उनमें बहुत सी सही हो सनद हैं। तो ज़ईफ़ रिवायत को छोड़कर सही रिवायत के ज़रिए मुख्तार को समझना होगा। अब ये तुम्हारा कौन सा तहकीकी मिजाज है कि सही से फरार करके ज़ईफ़ रिवायात में पनाह ले रहे हो? यहीं से मालूम हो रहा है कि ये नजरिया तुम्हारा तहकीकी नहीं है, बल्कि मुख्तार से जो जलन है वो चली आ रही है पुश्तों से। मुख्तार से जलन। भाई आयतुल्लाह खोई भी तुम्हारे आगे बहुत छोटे मुहक्किक थे, कोई था। तुम जिनको बहुत मानते हो खोई के आगे, तो वो भी कुछ नहीं थे रिजाल में। ये इल्मी मैदान है, यहाँ मुरव्वत नहीं है हम किसी को कुछ भी माने। हम आयतुल्लाह खोई के जब बालिग हुए, आयतुल्लाह उज़्मा खोई के मुक़ल्लिद थे, मगर हमारे हीरो थे खुमैनी। हम आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के मुक़ल्लिद हैं, मगर हम अपने सर का ताज समझते हैं खामनाई को। ढारस हमारी है भाई, सारी दुनिया से लोहा लिए हुए हैं। नाम भी अली है, तेवर भी अली की औलाद के जैसे हैं। अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमा उमराजे को। हैं? हम रिश्वतें लेके किसी का प्रचार नहीं करते हैं। जो रिश्वत लेते हैं वो एक दो की तारीफ करके सबकी तौहीन करते हैं। ये मराजे की तौहीन करने वाले, याद रहे, किसी की मुखालफत में जब कोई शिद्दत दिखाए या किसी की मुआफकत में कोई शिद्दत दिखाए, समझ लो स्पॉन्सर्ड है, समझ लो कहीं से आ रहा है, किराए का है। जो अहले इल्म तहक़ीक़ और अहले अदल व इंसाफ होते हैं वो मुखालफत भर करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं उल्टी सीधी बातें, मैं बेसनद बात जो नहीं है उसे नहीं कह रहा हूँ, जो है उसमें भी बहुत कम करके कह रहा हूँ। ये अदलो इंसाफ होना चाहिए। तो कहाँ हमारे उलमा एक दो का नाम लेके, आयतुल्लाह खोई से बड़ा कोई रिजाली है मुख्तार के बारे में तो वो दे गए फैसला। अब इल्म रिजाल से बहस करके आयतुल्लाह खोई के नहीं, इल्म में गुंजाइश है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम तहकीक करें और हमारी तहकीक आगा खोई के खिलाफ जाए तो हमें लिखने का हक है और किसी को बुरा कहने का हक नहीं है। बहुत से बात कहिए कि मैं आपकी तहकीक को मोतबर नहीं मानता, मगर हो आपकी कोई तहकीक
तो इल्म रिजाल से बहस करके मुख्तार को ब्लेम्ड करो। मुख्तार के दामन पे कोई धब्बा नहीं है। ये बनी उमैया ने जलन में कि जिनके सीनों में अंगारे भरे थे आले मोहम्मद के खिलाफ, जब उनके कातिलों को मुख्तार ने सफाया किया तो बनी उमैया प्रोपेगेंडा करने लगे। अब को जाहिल बनी उमैया के लहजे में बोले तो उनकी ये हालत ही तो है। काहे के लिए बनी उमैया की तकलीद में बोल रहे हो? बहरहाल ये मुख्तार आले मोहम्मद है कि जिसने आले मोहम्मद को पहचाना। और आले मोहम्मद के देखिए मोहब्बत का दावा जब मुकम्मल होता है कि मोहब्बत महबूब से मोहब्बत कर लो, ये दावा है। मोहब्बत का दावा जब सनद याफ्ता मुकम्मल होता है जब महबूब के दुश्मन से दुश्मनी की जाए। हम जबान से दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, अरे मुख्तार ने तो तलवार से किया था। नन्हे से शिया होके मुख्तार का मुकाबला करोगे? अरे हम अपने को कहते हैं हम मुख्तार की जूती के बराबर नहीं हैं और तुम भी कोई हमसे ऊंचे नहीं हो। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ते सलावत रहमतें तमाम करना चाह रहा हूं। हाय वो मुख्तार, हाय वो सैयदो साजिदीन के दिल को करार देने वाला मुख्तार। मेरा मौला मुस्कुराया है मुद्दतों के बाद जब सरे इब्न ज़ियाद मुख्तार ने भेजा। मेरा मौला मुस्कुराया है जब उमर इब्न साद का सर आया तो मेरा मौला मुस्कुराया, सजदे शुक्र में गया। अहले बैत ने मदा की है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मुख्तार ने हम पे एहसान किए हैं और मुख्तार ने मेरे बाबा के कातिलों से, मेरे भैया के, मेरे चचा के कातिलों से बदला लेके हम अहले बैत का सोग बढ़वाया। अहले बैत कहें अइम्मा के मुख्तार का हम पर एहसान है। पांचवें में हमने भी यही सब कहा है कि उसे बुरा ना कहा करो, उस पर उसका हम पर एहसान है। उसने जान से और माल से हम अहले बैत की नुसरत की है, हमारा साथ दिया। अल्लाह अकबर। बस ज़हमतें तमाम कर देता मगर चंद मिनट के मसाइब ताख़ीर हो चुकी है, मैंने उतना नहीं पढ़ना चाहा और बस इंशाअल्लाह 2-4-5 मिनट में ज़हमतें तमाम हैं। हाय वो सैयद सज्जाद के जो 35 साल अपने बाबा को रोता रहा। हाय वो सैयद सज्जाद जो कूफा और शाम की मनाजिल वो बेहुरमती, मगर जब मदीने आए अजब मंजिलें हैं। मेरा इमाम जब मदीने आया तो सरहद मदीना, शहर मदीना की दीवार और बाहरी दरवाजे नाके पे ठहर गए। जो रास्ता बताता हुआ बशीर इब्ने जज़लम आया था उससे कहा, ऐ बशीर हम मदीने में यूं नहीं दाखिल होंगे बल्कि हमारे आने की खबर कर दे, ऐलान करा दे कि हम लुट के आ गए हैं। बस मुख्तसर मसाइब, मारिफत हो तो चंद आंसू बहुत काफ़ी होते हैं, चंद जुमले हैं। आपके तो खमीर में इश्क़ हुसैन है। हाय वो मेरा इमाम कौन कौन सी मनाजिल तय करके अब नाना का मदीना, जहाँ हुसैन पलट के जहाँ सकीना पलट के ना आ सकी। कितने दर्द लिए हैं अहले बैत हैं। आप जरा अंदाजा जरा सा अपने ऊपर क़यास करो। हुसैन की मजलिस है, गमे हुसैन में कोई जबर नहीं है। रोना आए तो रो, ना आए तो ना रो, जितना आए बस वो दिल पे चोट लग के निकले। एक आंसू की भी कदरदान है मादर हुसैन, एक खुलूस का आंसू काफ़ी है। अगर हुसैन के हक़ की मारिफत, उनको अपना इमाम समझ के, उनके बताए हुए अहले बैत के रास्ते पे चल के आमाल अंजाम दे के, अगर एक आंसू कितने गुनाह बख्श के, सैयदा इन एक आंसू के बदले तुम्हें जन्नत पहुंचाएगी। खातून जन्नत है, सरदार है जन्नत की, अज़ादार हो। मौला ने कहा है बशीर जाके पहले मुनादी कर दे कि हम लुट के आ गए।
शाल अज़ा बशीर ने गले में डाली, काफिला अभी रुका हुआ है। बशीर ने शाल अज़ा सियाह शाल गले में डाली, बालों को बिखरा के बगैर अमामे के मदीने की गलियों शाहराहों में ये 4 मिसरे पढ़ता था। या अहल यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन फ़अदमुई मिदरारू अल जिस्म मिन्हु बिकरबला मुज़र्रजुन वर्रअसु मिन्हु अलल क़नात युदारू। ऐ मदीने वालों, ऐ यस्रब वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रह गया, इसलिए कि हुसैन मारे गए, हमारी आंखों से सैले अश्क रवा है। ऐ मदीने वालों सुनोगे हुसैन का क्या हुआ? हुसैन का जिस्म तो खाको खून में तपते हुए सहरा में पड़ा रह गया, मगर हुसैन का सर अरे नौके नेज़ा पर मुल्क ब मुल्क फिराया गया। सर करबला में, जिस्म करबला में सर फिराया गया। अरे मदीने में एक शोर बरपा हुआ, वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा। अब इधर बस मजलिस तमाम कर रहा हूँ, इमाम सज्जाद अब बशीर आया कि चलिए मौला। अभी मदीने के दर पे आए थे बीबियां, अरे महमिलों से पर्दा हटा हटा के झांक झांक के देख रही हैं कि मदीना आ गया। आज शाम से आई हुई बीबियां कि जो न महमिल थी न चादर, हाय पत्थर मारे जा रहे थे। शाम में क्या आलम था, इतना दुश्मन थे अमीरुल मोमिनीन और हुसैन के कि जब पत्थर ज़ैनब के एक सर पे लगा था तो कहा फिज़ा पूछ क्या शाम आ गया। अब मदीने से अब में आई है, जाने का मंजर उम्मे कुलसूम को याद आया। हाय मरसिया उम्मे कुलसूम का किताबों में है, क्या कहती है? मदीना तजद्दना ला तक़बलीना फबिल हसरात वल अहज़ान जीना खरजना मिन के बिल अहलीना जमअन रजअना ला रिजाल वला बनीना। ऐ नाना के मदीने, अरे हमको कबूल न कर। ऐ नाना के मदीने, हमारी आमद को कबूल न कर। ए नाना के मदीने, अरे हमारी आमद क्यों कबूल करेगा? क्योंकि हम बड़ी हसरतों और बड़े गमों को लेके वापस आए हैं। ऐ मदीने, अरे क्यों हमें आने की इजाजत देगा तू? इसलिए कि जब तुझसे निकले थे, जब हम तुझसे निकले थे तो हमारे सा घर आबाद थे, और अब हम जो वापस आए हैं लौट के तो न मर्द रह गए हैं हमारे, न बच्चे रह गए हैं हमारे। बस अजीजो, अरे काफिला आगे बढ़ा, हजारों का हुजूम अरे घेर लिया हर तरफ से। वाह हुसैना, वाह हुसैना। महल्ले बनी हाशिम में खबर पहुंची, हजरत उम्मुल बनीन को खबर मिली कि सुना है कि आ गए हैं लुट के लोग। घर में बैठी न रही मदर अब्बास। अरे हजरत अब्बास का एक बेटा छोटा सा साथ में था, पोते की उंगली पकड़ के कहा मुझे उधर ले चल जहां लोग जमा हैं। अरे जब इज्तिहाम के करीब आई तो पूछा कि बताओ हमें हुआ क्या करबला में, मेरा हुसैन कहाँ है? लोगों ने कहा हुसैन तो करबला में मारे गए। अब मदर अब्बास के तेवर बदले, कहाँ है मेरा आका, मेरा मौला मार दिया गया। अरे अब्बास कहाँ थे? अरे कोई जाके अब्बास से कह दे कि अगर वफा न की होगी तो मैं अपना हक न बख्शूंगी। अरे सज्जाद आगे बढ़े, ए दादी मेरे चचा को कुछ न कहिए। अरे मेरा चचा अबू तालिब से कम न था। ए दादी जब तक मेरा चचा जिंदा रहा दुश्मनों की नींदें उड़ी रही, मेरे बाबा को ढारस रही, मेरी फूफी को ढारस रही। इधर पानी लेने गए, चचा के बाजू कटे, बाबा भी मारे गए। हम सब, हमारी माँ बहने बेरदा, ए नानी, अरे मुझे जंजीरों में जकड़ दिया गया। मोहम्मद इब्न हनफिया आगे बढ़े,
गए। सज्जाद को मुद्दतों के बाद भतीजे को देख के दौड़ के जैसे ही गले लगाया, सज्जाद तड़प के अलग हो गए, गर्दन से हाथ हटाया। ए चाचा गर्दन में हाथ न डालिए, अरे तो के खारदार के जख्म अभी तक मेरी गर्दन। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबि यनक़लिबून अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही अजमईन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिनबिय्यिहि व आलिहिल अत्हार अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़नाब। आप हज़रात से गुजारिश है दुआए शिफ़ा तमाम मरीज़ों के लिए कर दें। और कल या परसों किसी मोमिन ने कहा था मौलाना हैदर अली या अली हैदर आबदी साहब कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है माशा खैरियत से हैं, लेकिन ये कि कोई नुकसान ना हो और उनको अल्लाह शिफ़ा दे। और जितने भी लोग हैं मरीज़ हैं मोमिनीन और मोमिनात, उनको अल्लाह शिफ़ा दे बहक़ अहले बैत अतार। और एक सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है, आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सईदुल हकीम तबातबाई की रूह मुक़द्दस को बख्श दें। अल्लाहुम्मा सल्ली